गाय लेना चाह रहे थे लेकिन हम मंडी गए थे, 2 लाख से ऊपर मिल रही हैं, तो हमारी रेंज है थी 1.5 लाख। ये तो इतनी गर्मी पड़ रही है, सबका बुरा हाल है। एक तुम वो चमक रहे हो सब में बैठ के। सारे वेले हम भी काम कर रहे हो, गाहक नहीं आया, हम वेला बैठे थे, तुम आगे में कहते चलो इसके साथ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। नई मुर्गी ली इस दफा। क्यों? हमने इस दफा ईद में मुर्गी करनी। रेट बहुत ज़्यादा है तो हम सोच रहे हैं कि अल्लाह करे नीचे आ जाएं। एक हमने बैल लिया, वो 2.25 लाख का लिया और साथ में 4 बकरे लिए। ते रात को टांगे टूंगे दबा के सोते हो? ये टांगे दबाने वाला नहीं काम है। टांगे खा के सोते हैं? हम कैसे जाएं, जानवर को हाथ ही नहीं लग रहा। पाँव लगा पाँव पे जा सकता हूँ। सर लगा ले। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तबोला में मैं हूँ आपकी अपनी हाउस सहरमी नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान आने वाली है, तो इसी वजह से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सा जानवर जो है वो लाना चाह रहे हैं और कितनी जो बड़ी ईद की है शॉपिंग कर लिए, जानवर ले आए या नहीं लाए, ना लाने की क्या वजह है। तो चलते लोगों की तरफ जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने ईद के वजह से लोगों से बात कर रहे थे कि कौन सा जानवर जो है वो मंडी से लाना चाह रहे हैं और इसके अलावा ईद की जो तैयारी है वो कितनी कर ली है। सामने वालेकुम सलाम। कैसे आप? करम अल्लाह का। क्या कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ, काम यहाँ पे बैठ के कौन सा काम कर रहे हैं? ये बेल्ट्स लगाई हैं मैंने यहाँ पे। ये बताइए ईद की तैयारी कहाँ तक पहुंची? ईद की तैयारी तो हमने नहीं की इस दफ़ा। एक तो महंगाई है, जानवर बहुत ज़्यादा महंगे। लेना कौन सा चाह रहे हैं? गाय लेना चाह रहे थे लेकिन हम मंडी गए थे, कल ही मैं आ गया हूँ रात को, तो 2 लाख से ऊपर मिल रही हैं, तो हमारी रेंज है थी 1.5 लाख, तो इसलिए हम फिर हमें खा लिया था। 1.5 लाख के अंदर कोई नहीं मिल रही? 1.5 लाख के अंदर मिल रही हैं लेकिन बहुत छोटी है, जैसे बकरा नहीं है वैसे गाय हैं। 1.5 लाख के अंदर 2 बकरे ले लें। बकरे से बनता कुछ नहीं है, फिर लोगों को भी देना है, फिर आपको पता है घर में भी जोड़ना होता है थोड़ा। तो घर में जोड़ना रहने देना, लोगों को खिला लें। नहीं, जितनी महंगाई है जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो फिर आपको पता है कोई 1-1.5 महीना निकल जाएगा हमारा, और बांट भी देंगे। बताएं कि महंगाई की वजह से जो जानवर है इसी साल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पिछले साल भी यही हाल। नहीं, पिछले साल तो फिर भी ठीक था, इस साल तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। यकीन करें, इतने ज़्यादा ऊपर से रेट मांगते हैं, डबल ज़्यादा रेट कर रहे हैं, तो खरीदार बहुत कम है। गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त? गवर्नमेंट से क्या कहें, गवर्नमेंट से तो गाय कितने की जा रहे हैं गवर्नमेंट से, कितनी की दे दो? गवर्नमेंट वाले वैसे फ्री दे रहे हैं, शहबाज जी तो ये तो वही बात है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। आटा फ्री दे रहे थे, वो भी लोगों का पैसों का, तो गाय भी दे रहे हैं लोगों के पैसों की, ज़्यादा डबल महंगी करके एक फ्री कर दें। शुक्रिया आपका। थैंक। तो जी ना, जैसे कि हमारी इनसे भी बात उनका ये कहना है कि अभी जो जानवर है खरीदने गए थे, खरीद नहीं पाए क्योंकि बहुत महंगा मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जानवर है उसकी जो कीमत है थोड़ी कम करे, ताकि हर बंदा कुर्बानी कर सके। जिस तरह आटा फ्री मिला था, इस तरह कुर्बानी के जानवर थोड़े सस्ते करते हैं, ताकि हम बासानी इस जो फर्ज को उसको अदा कर सकें। नहीं लोग जब चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी ना, हमारे कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते और जानते हैं कि इन्होंने कुर्बानी का जो जानवर है वो ले लिया या नहीं लिया। सामने वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये बताएं ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? ईद का तैयारी तो अभी कोई हालात नहीं है, क्योंकि काम है नहीं है और वो जानवर लिए नहीं है, कुछ नहीं। जानवर कौन सा जानवर लेना चाह रहे हैं आप? हम गाय लेंगे। गाय लेना चाह रहे तो ली क्यों नहीं? वो अभी सोचने ना, इतना महंगाई है कि एक गाय जो है ना 1.5 लाख 2 लाख, और हम उसके हमारे बस में नहीं। आप कितने, आपकी रेंज क्या है? हमारा रेंज 70-80 हज़ार रुपये का। तो उसमें कोई गाय नहीं मिल रही? नहीं मिल चले बकरा ले ले। बकरा तो लेने, लेकिन उसमें तो वो होते नहीं है, 2 कुर्बानी नहीं होते उनमें, वो एक ही होते हैं बकरे में। अच्छा ये बताएं कि कुर्बानी ना करने की एक बड़ी वजह क्या है? महंगाई है, इतना महंगाई है। देखो पिछले साल की आप देख रहे हैं, पिछले साल किया 2 किया, अभी आप देख रहे हैं मार्केट का हालात, आप देख रहे हैं एक गाहक है नहीं हैगा, और पैसे किसी के पास है नहीं, जो पैसा था वो ख़त्म हो चुका है, अभी है नहीं। गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त कुर्बानी को लेकर? उसको क्या दरख्वास्त, वो तो गरीबों का सुनते नहीं है, उसका क्या दरख्वास्त है। ये तो मंडी में लोग जाते हैं, बार्गेनिंग वगैरह करा के रेट मुनासिब करवा के ले आते हैं, तो आप मंडी कितनी दफ़ा गए अभी तक? हम मंडी के 2-3 दफ़ा गया हुआ, उधर चक्कर लगाया, लेकिन उधर कोई डिस्काउंट नहीं होता। अच्छा घर में जो बच्चे होते हैं, अमूमन जब बड़ी आने वाली होती है वो पहले ही रोला डाल देते हैं कि जानवर लेके हमने घुमाने लेके जाना है, हमने बच्चों की इंजॉयमेंट होती है इसमें। तो आपके घर में कोई कहता है कि जानवर ले आओ आप? नहीं, हमारे बच्चे भी ऐसे है कि वो कुछ नहीं कहते कि आप लेके यार, हमने घूमने की हुआ। सबर वाले हैं? सबर वाले। अच्छा गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त कोई ईद के हवाले से? बस वो हर चीज़ पर जो है ना टैक्स ख़त्म करवाए, और महंगाई जो काबू में आ जाए तो हर चीज़ फिर सस्ता होगा, फिर गरीबों के लिए रिलीफ होगा।
बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, हमारे से एक बच्चा मौजूद है, उससे बात करते जानते हैं उसने कुर्बानी का अब तक जानवर लिए नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इसरा रतन। ये तो इतनी गर्मी पड़ रही है, सबका बुरा हाल है। एक तुम वो चमक रहे हो सब में बैठ के। तो सही नहीं आते तो रही। ये तो इतने रंग तुम्हारा सफेद चमक रहे हो, लोगों का गर्मी से बुरा हाल हुआ है। मेरा खुद का हुआ है, तुम इतने चमक रहे हो तो कोई छेड़ता कोई नहीं है? कोई नहीं कोई नहीं छेड़ता। नहीं। ये तो ईद की तैयारियां कर ली हैं? रोरे में गई है नो, अभी पैसा है नहीं है, लोग कोई चीज़ लेने नहीं। मंडी गए अभी तक? अभी गया 2-3 दफ़ा गया को, लेकिन महंगाई ज़्यादा है। कौन सा जानवर लेना चाह रहे हो? गई क्या? गई गाय गाय नहीं गई। अच्छा, गाय मिली है तुम्हें अभी तक? नहीं, क्यों नहीं मिली? महंगाई ज़्यादा है, वो पैसा ज़्यादा मानते हैं, हमारे को है नहीं है। तो कह दो आधे ले लो, आधे अगली ईद पे दे दूंगा। वो अच्छा नहीं होता है तो रही। जब तो दिल करता है कोई जानवर फटाफट हम ले आए घर में। घर में अब्बा या अम्मा को कहते हो कि जानवर ले आओ, हमने बाकियों की तरह हमने भी लेके गलियों में घूमना है उसे। बस पैसा नहीं है, वो महंगाई ज़्यादा होता है ना, इसलिए पैसा ज़्यादा लगता है ना, हमारे को है नहीं है। हाँ सही है। अच्छा ये बताओ, हो कितने साल के? 12-13 साल उम्र है। दुकान पर क्या करते हो? हम खुद ही गाड़ी बेचने हैं। घरे बेच? हाँ। तो खान तुम जितने चमक रहे हो इस टाइम, तुम्हें चाहिए तुम क्रीम बांटो इस गर्मी में, क्रीम इस्तेमाल करो, मेरी तरह हो जाओ। नहीं, वो अच्छा नहीं होता है ना, उसमें गुनाह होते हैं। क्रीम लगाने? हाँ, वो तो लेडीज के लिए होते हैं, जेंट्स के लिए वो हराम होते हैं। वाह वाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके। तो जी नानी, जैसे कि हमने इससे बात की, उसका भी यही कहना था कि महंगाई बहुत है, कुर्बानी का जानवर इसलिए घर जो है वो नहीं आ रहा है, बहुत महंगा है, और लेनी जो उसने वो गायें हैं। तो जी नानी, हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हो जानते हैं कि ईद की तैयारी कितनी कर लिए, जानवर जाके ले लिए या नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर? जूते बेच रहा हूँ बिकनी अच्छी? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन महंगाई है, इस महंगाई में क्या बिकेगी? आपको तो हालात बाजार का हालात मालूम है, क्या बिक रहे हैं। महंगाई के साथ साथ गर्मी भी बढ़ी है, शायद इसलिए लोग नहीं आते। गर्मी की भी शिद्दत है और महंगाई की भी शिद्दत है, दो। लोड शेडिंग का क्या हाल है? लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग है। इतना ईद आने वाली, ईद की तैयारियां खुद कितनी की है? हमने कुछ भी तैयारी नहीं किया, लेकिन ये आजकल कुर्बानी की तो देख रहे हैं, तो जानवर को देखो क्या आसमानों के साथ बातें हैं। मंडी में जाके पूछ ले क्या रेट है। जानवर आसमान से बातें नहीं कर रहे हैं, जानवर बेच रहे हैं। रेट है, देखो ना किधर रेट है, उधर जो लोग जो कौन सा जानवर था? गाय, भैंस, बकरी, बकरा? गाय लेना था, हम तो हिस्सों वाला लोग इधर हिस्से लेते हैं ना, हम तो मुकम्मल जानवर तो नहीं खरीद सकते है ना। तो हिस्सा कितने का पड़ा? अभी तो 20,000 रुपये का हिस्सा पड़ गया है, तो इस तरह का हालात। इस साल कुर्बानी आने की आपके लिए मुश्किल हो रही है? जो जिसने जो है ना मुकम्मल जानवर लेना था, वो आजकल 2 और 3 हिस्से कर रहे हैं। जो घर में 2 हिस्से होते हैं या 1 हिस्सा होता है, यही कर रहे हैं। मुकम्मल जानवर कोई भी नहीं खरीद सकते हैं। आपकी रेंज कितनी है, कितने तक लेना चाहते? हम तो 80-90 हज़ार रुपये के 70,000 के रेंज में लेना था ना, अभी तो है ना 30-40 हज़ार में एक हिस्सा मिल रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि अकेले बंदे का करना मुश्किल हो गया, पिछले साल आपने क्या पिछले साल हमने जानवर लिया था, जानवर पूरा लिया? पूरा लिया था जानवर। इस दफा नहीं हो रहा? इस इस दफा क्या वजह है? इस तरह महंगाई है। गाय तो पिछले साल भी थी। महंगाई पिछले साल इतना नहीं था, इस साल जितना था। पिछले साल और इस साल में आधे से भी ऊपर फ़र्क है। पिछले साल जो है ना 90 हज़ार रुपये का 1,10,000 का इस आसपास था। अभी जो है 2-2.5 लाख से नीचे जानवर का बात नहीं जो कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे होते हैं कि छोटे से जानवर होते हैं। बकरा भी 1,10,000 का मिल रहे हैं। बकरे में गोश्त नहीं, सिर्फ पाई मिलेंगे। तो पाई मिले, जब पैसे होंगे तो पाई मिलेंगे, पैसे नहीं हो तो पाई किस चीज़ का मिलेंगी? बिल्ली का मिलेगी। अच्छा आखिर में गवर्नमेंट के लिए पैगाम को ईद के हवाले से कि जानवरों पे टैक्स थोड़ा कम कर दे ताकि हर कोई कुर्बानी कर सके। गवर्नमेंट को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह से खौफ करो और ये आवाम पे जो है ना थोड़ा रिलीफ दे दो। ये नहीं है कि बस सिर्फ दूसरों को रिलीफ देते हैं, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, बाकी की तरह इनकी भी गवर्नमेंट से यही अपील थी कि जानवर बहुत महंगे हैं, इसको सस्ते कर दे ताकि हर कोई ईद का जो फ़र्ज़ है वो अदा कर सके। मज़ीद लोग तो चलते हो जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हो जानते हैं कि क्या वो मंडी गए हैं और मंडी से जानवर लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या कर रहे हैं? काम ही करने, क्या करने तो अच्छा ये गाहक वगैरह आ रहे हैं? गाहक नहीं आ रहे। कौन आ रहा है? सारी लाला लाला है, सवेला बैठा हुआ थे, काम इसके नहीं है, इसलिए तो इधर आके सारी खड़ी है। देखो यानी कि जितने लोग हैं सब होता था ना, तो ये लोग अपने दुकानों में होता था, इधर नहीं आता था। यानी
नहीं कि सिर्फ काम आपको है, बाकी सारे वेले हैं? सारे वेले हैं, हम भी काम कर रहे हैं, वो गाहक नहीं आया, हम वेला बैठे थे, तुम आ गए, मैं कहते चलो इसके साथ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अच्छा खान, ये तक मंडी का रुख किया? मंडी तो तले हुए मंडी नहीं किया अभी तक, क्यों? काम ही नहीं है, काम नहीं चल रहे। पैसे कुर्बानी करनी है? कुर्बानी पिछले साल 3 की है, इस साल 1 का इरादा है, 2 नहीं। क्या एक में क्या लेना है? बकरा लेना है, गाय लेनी है, भैंस लेनी है, बिल्ली लेनी है, क्या लेनी है? वो एक गाया लिया था, गाया लिया था। गाया लिया, वो भी सत खान ये बताओ, कोई गाय कहता है, कोई गाया कहता है? सब जो मर्जी नाम बता दे। चलो छोड़ो, काओ कहते हैं इंग्लिश में, काओ। इंग्लिश में मुझे इतना नहीं आते, मुझे गाया लिया आपने? हाँ गाया लिया, वो 7 बंदे इकट्ठा हो गया, फिर लिया। पैसा डाले ऐसा हिस्सा डाल? अरे हाँ, कितने का हिस्सा पड़ा? तकरीबन पड़ गया 28,000 27,000 रुपये हमारी ऊपर आया था। तो ये बताएं कि पिछले साल अपने खुद के जानवर किया था पूरा, हाँ खुद पे खुद किया पूरा। तो इस दफा क्यों नहीं पूरे पे हाथ पड़ा? वो पैसा नहीं है ना, शाबाश का हुकूमत है, लोग भुगने की वजह से मर रहे, मांगने वाला लोग आ जाते हैं, मांगने वाला को हमने आज 10 रुपये दिया, उसने वापस फेंक दिया, कहते हमने ये नहीं लेना, इसमें तो 1 रोटी भी नहीं आती। फिर उसको मैंने कह दिया हमारे पास भी और नहीं है, अगर लेना ले लो, नहीं लेना तो जाओ शहबाज शरीफ से ले। बहुत शुक्रिया। तो तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका भी ये कहना था कि पिछले साल जो था पूरा जानवर हमने खुद किया था, लेकिन इस दफ़ा महंगाई बहुत है, पूरे जानवर में जो हाथ डालने के हौसला नहीं पड़ रहा, हिस्सा ही डाला है। मुझे लोग की तरफ चलते हुए जानते हैं कि कितने लोगों ने मंडियों का रुख किया और क्या वजह थी जानवर जो है नहीं खरीदा और किस तरह का जानवर जो है वो खरीदना चाह रहे हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शेख मौजूद है, जिस तरह बाकियों ने कहा कि महंगाई बहुत है, कुर्बानी का जो जानवर जहाँ पे पिछले साल पूरा लिया था अब हिस्सा डाले, हमारे एक और शेख मौजूद है, उनसे बात करते कहीं वो भी तो नहीं हिस्सा डाले। सामने वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं? काम मेरी शॉप है साथ, किस चीज़ की? जूतों की। जूतों की। ये बताएं ईद की तैयारियां कहाँ तक हुई? ईद की तैयारी पिछले साल मैंने 11 सूट बनाए थे और इस साल मैंने कोई सूट नहीं बनाया। कुर्बानी का जानवर लिया है? नई मुर्गी ली इस दफ़ा। क्यों? हमने इस दफ़ा ईद पे मुर्गी करनी है। मुर्गी मुर्गी क्यों करनी? वो ईद की मुर्गी इसलिए करनी है क्योंकि मुर्गियाँ जो होती हैं ना वो सस्ती मिल रही हैं, मुर्गी भी अब महंगी हो गई। 650 की मुर्गी मिली। हाँ जी, यही पहले 150, 200, 300, 250 तक जाता था, 300 तक जाता था और अब 650 रुपये किलो गोश्त हो गया। ये बताएं पिछले साल किसकी कुर्बानी की? पिछले साल ऊँट की, अल्हम्दुलिल्लाह खुद का ऊँट? खुद का ऊँट। माशाल्लाह। और इस दफा कुछ भी नहीं लिया, बकरा भी नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, वजह क्या है? कर्जा बहुत हो चढ़ गया अब किस चीज़ पर? दुकानों पे, क्योंकि हमने जिससे दुकान ली हुई है उसको फिर किराया देते हैं हर महीने, क्योंकि 13,000 रुपये हमारी सेल है और महीने का किराया जो 50,000 रुपये, तो हमारे घर के खर्चे भी नहीं निकलते, फ़ायदा ही नहीं है। काम मंडी गए हैं आप? मंडी कहाँ जाना, हम तो घर बड़ी देर लेट 12 बजे जाते हैं, मंडी क्या लेने जाना है? काम कारोबार है ही नहीं, मंडी तो जब जाएंगे जब जानवर देखना होगा, जानवर भी नहीं देखा आपने। मंडियों के रेट भी बड़े बढ़ गए हैं, अभी रास्ते में मैंने वहाँ देखा बकरा ₹1,00,000 से नीचे कोई नहीं है। गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त महंगाई को लेकर? गवर्नमेंट से दरख्वास्त यही है, बस कुछ ना कुछ सोचें अवाम के बारे में। आपने जानवर कौन सा लेना? इस दफ़ा वाकई नहीं लेने का दिल कौन सा था? बकरा लेना था, क्योंकि पिछली दफ़ा ऊँट लिया था, इस दफ़ा सोचा था गायें लेंगे, लेकिन गायें के निज़ाम ही नहीं और बकरे का भी नहीं है। अब ऐसे लगता है बकरे का भी नहीं है। जो हालात देखें आप, ये सब हम दुकानदार, आप ज़रा कैमरा घुमाएं इधर पीछे, सारे दुकानदार फारिग बैठे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त कुर्बानी को लेके कि कुर्बानी का जानवर थोड़ा सस्ता करे ताकि हर कोई कर ले? कौन सी ईद रोज़ रोज़ आनी होती है? हर महीने आनी होती है, 3 महीने बाद आनी? कुर्बानी का जानवर आप देखें, गवर्नमेंट ने सस्ता नहीं करना। गवर्नमेंट ने कैसे सस्ता करना है? जिसने बेचना है, जो व्यापारी, उसने सस्ता करना होता है। व्यापारी जो जितना भी है, व्यापारी कहते हैं कि हमने इतने छोटा सा लेके इतना बड़ा किया, इतनी खुराक लगी, इतना कुछ संभाला है उनको। तो सही बात है। आप गंदम की बोरी देख लें, फिर उसके बाद जो जितना भी वो घास फूस खाते हैं वो देख लें, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। आप कहते हैं कि हर चीज़ सस्ती है, मतलब घर का टोटल खर्चा, फिर उसके बाद हर चीज़ का खर्चा आप ऐड करें ना, तो बकरा हर चीज़ ही महंगी हो गई। तो व्यापारी भी सही चीख रहा है, वो उसके इतने ज़ाहिरी बात है, इतने पैसे उसके ऊपर लग चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि इनका भी ये कहना था कि पिछले साल जो है ऊँट हमने ज़िबा किया था, उसकी कुर्बानी दी थी, लेकिन इस साल मुर्गी के देंगे क्योंकि बकरा भी जो है वो पहुँच से बहुत दूर है और ऊपर से महंगाई कर्ज अलग है। तो चलते लोगों की तरफ और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। लोगों से बात की, उनसे पूछा कि ईद आने वाली, कुर्बानी का जो जानवर था खरीद लिया या नहीं खरीदा, ना खरीदने की क्या वजह थी। तो हमारे कोई शक मौजूद है, सवाल करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे? शॉपिंग कर रहे थे ईद की।
कर ली? जी तकरीबन कर ली। ये बताएं मंडी से शॉपिंग कर ली? मंडी की शॉपिंग तो एंड पे जाके करेंगे ना। ये बताएं मंडी के कितने चक्कर लगा चुके हैं? अभी तक तो बस ऐसे गुजरते गुजरते बस चेक किया है तो पता चला कि रेट बहुत ज़्यादा है। ये बताएं कौन सा जानवर लेना है? एक बड़ा जानवर लेंगे, बैल लेंगे और एक बकरा भी लेंगे। तो ये बताएं अभी तक ना खरीदने की क्या वजह? ईद तो आने वाली है, सर पर है। उसको संभालना, अभी ईद में 10 दिन बाकी हैं, गर्मी भी है। गर्मी भी है, उसकी भी टेक केयर करना हो। नहीं लगता ईद के नज़दीक ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? ये तो फिर हम जो है ना वो रिस्क लेंगे कि अगर महंगे हो गए तो भी लेना तो है ही, लेकिन ये है कि रिस्क लेना बेहतर है। 10 दिन उसकी केयर करना बड़ा मुश्किल काम है। ये बताएं कि जो जानवर कुर्बानी का खरीदते हैं उसकी खिदमत भी करनी चाहिए, ये थोड़ी लाया और कुर्बानी करिए अगले दिन। या तो फिर जो है ना आप पूरा स्वाब लें और उसको 1 साल पहले लें और रखें और 1 साल तक उसकी जो है ना वो लुक आफ्टर करें, खिदमत करें और पूरा स्वाब लें। वो 2-4 दिन का स्वाब जो है ना वो मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बकरे अगर आप 2-4 दिन पहले लेते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। घर वाले बच्चे नहीं कहते कि जल्दी ले आए कि हम भी घुमाए फिराएं उनको? बहुत कहते हैं। फिर बच्चों की फरमाइश भी नहीं लाते? वो देखें बच्चों को लाने का शौक होता है, बाद में पता नहीं होता कि इनको एक टाइम खाना डालनी दूसरे टाइम डालना भी नहीं डालना। यही मेन इशू है ना कि ले तो लेंगे बच्चे, एक दिन लेके उसको घूमे फिरेंगे, उसके बाद आखिरकार तो आपने खुद ही उसकी जो है ना वो टेक केयर करनी है उसकी। आपकी जो है पिछले साल और अब की कुर्बानी में कितना आपको फर्क है? अभी कोई वैसे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन पिछले साल से महंगी ही होगी डेफिनेटली जो है ना वो। एस्टिमेट कितने तक की गाय लेने का इरादा? ख्याल है कि कोई अगर जो गाय पिछले साल आपको 1.5-2 लाख में मिल रही थी, इस दफ़ा 2.5-3 से कम तो नहीं मिलेगी। आप कितनी पॉकेट है ले लेंगे? इंशाल्लाह ले लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, हमने इनसे बात की, इनका भी कहना था कि अभी तक जो जानवर है वो नहीं खरीदा। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि गर्मी बहुत है, जानवर को के घर लेने आएंगे तो बीमार होने का भी रिस्क होता है। मुझे लोग इधर चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि कुर्बानी की अगर बात करें तो पिछले साल की थी, इस साल बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे से एक और शख्स मुझे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर? बस ये थोड़ी सी शॉपिंग करने आया हूँ बेटा। ये बताइए इसकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है? अभी देख रहे हैं महंगाई की वजह से माइंड चेंज हो रहे हैं। ईद का जो कुर्बानी का जानवर था ले लिया? अभी नहीं लिया। क्यों? महंगी जो कुर्बानी के जानवर हैं पिछले साल सस्ते थे, इस साल बहुत महंगे हैं, रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अल्लाह करे नीचे आ जाएं महंगाई की वजह। कोई नीचे आएगा रेट जानवरों का? नहीं, कोई नहीं लगता। सर ये बताएं कि आप मंडी गए हैं, आपकी रेंज क्या थी जानवर लेने? क्या कौन सा जानवर लेना था? गाय, भैंस, बकरी? हमने ऊँट लेना था। ऊँट की प्राइसेस बहुत हाई हैं, 10-10 लाख रुपए का ऊँट मिल रहा है। तो हमने कुछ पिछले साल क्या किया था? पिछले साल हमने ऊँट किया था, कितने तक का था लिया? वो लेकिन 4,80,000 रुपये का लिया था। और अब जानवर 10 लाख रुपए का मिल रहा है, डबल प्राइसिंग में आ गया। ये बताएं फिर कौन सा जानवर करने का? अब हम गाँव की तरफ भागेंगे, गाय लेंगे या जो बछड़ा लेंगे। ये बताएं मंडी का कितनी दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं? 2 दफ़ा लगा चुका हूँ, एक शाहपुर कांजना में, एक भंसपुरे वाली साइड पे। तो कोई अभी तक रेंज में नहीं आया? अभी रेंज में नहीं आया, बजट कम है, महंगाई ज़्यादा है, जिस वजह से रेंज में नहीं आया। पिछले साल भी लोगों को ये कहना था कि जानवर बड़ा महंगा, इस साल भी यही कहना है जानवर बड़ा महंगा है। लेकिन उम्मीद तो होती है सस्ते होने की, अल्लाह करे सस्ते हो जाए, हम फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। ये तो घर में बच्चों का बड़ा दिल होता है जानवर पहले आ रहे ताकि दिखा सके, घुमा सके, मेहनत उस पर खिदमत वगैरह कर सके। तो घर वाले बच्चे नहीं कहते कि जानवर अब्बा ले आए जल्दी? कहते हैं, डेली कहते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से हम नहीं लेते, इसको संभालना मुश्किल होता है। ये भी एक बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू बेटा। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने बाकी लोगों से बात की, ज़्यादातर को तो यही कहना था कि महंगाई की वजह से जो जानवर है वो लेना मुश्किल है। हालांकि बच्चे जो हैं वो तो रोज़ ही कहते हैं कि जानवर जो है वो ले आएं ईद सर के ऊपर, ताकि हम उसको घुमाएं, उसकी खिदमत कर सकें। एक तरफ महंगाई है जिसकी वजह से जानवर नहीं खरीद पा रहे, दूसरी जो वजह है वो गर्मी है। गर्मी की वजह से भी लोग जानवर लेने से पहले सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से जानवर जो है बीमार हो सकता है। यहाँ पर आपको एक मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ ही रहेगा। गाय लेना चाह रहे थे, लेकिन हम मंडी गए थे, 2 लाख से ऊपर मिल रही हैं, तो हमारी रेंज है थी 1.5 लाख। ये तो इतनी गर्मी पड़ रही है, सबका बुरा हाल है। एक तुम वो चमक रहे हो सब में बैठ के। सारे वेले हम भी काम कर रहे हो, गाहक नहीं आया, हम वेला बैठे था, तुम आ गए, मैं कहते चलो इसके साथ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। नहीं, मुर्गी ली इस दफ़ा। क्यों? हमने इस दफ़ा ईद पे मुर्गी करनी। रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम सोच रहे हैं कि अल्लाह करे नीचे आ जाएं। एक हमने बैल लिया, वो 2.25 लाख का लिया, और साथ में 4 बकरे लिए हैं। फिर रात को टांगे टूंगे दबा के सोते हो? ये टांगे दबाने वाला नहीं काम है। टांगे खा के सोते हैं? हम कैसे जाएं, जानवर को हाथ ही नहीं लग रहा। पाँव लगा जा सकता हूँ, सर लगा ले। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ एक और बच्चा मौजूद है, उससे बात करते हो, जानते हैं ईद का जो जानवर है वो खरीदा है या नहीं खरीदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबू बकर। क्या करते हो? मैं कॉल सेंटर लगा हूँ और इसके अलावा स्टडी भी करता हूँ। कौन सी क्लास? BCom कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे थे। पेंशन खाते हो?
5 हम कभी कभी खा लेते हैं। कि मतलब जो आपका हुआ है घर वाले कुछ नहीं कहते क्या हाल किया हुआ है? पान कभी खा लेते, लेकिन वो वाला पानी नहीं खाते, मीठा पान जैसे होगा वो वाला खा लेते हैं। वो खा लेते मीठा। अच्छा ये बताएं कि आप स्टिल क्यों नहीं खड़े हो रहे? स्टिल आपको पता है, आपको पता है जितनी गर्मी है तो गर्मी में स्टिल खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बताएं, ईद सर पर है, कुर्बानी का जानवर जो है वो ले लिया? जी ले लिया। कितने जानवर लिए और कौन सा लिया? एक हमने बैल लिया, वो 2.25 लाख का लिया, और साथ में 4 बकरे लिए हैं। माशाल्लाह। ये बताएं कब लिए हैं? हमें बैल लाए को 10 दिन हो गए और बकरे लाए को मैं 2 दिन। उनकी खिदमत वगैरह कर रहे हैं? जी पूरी। इस तरह खिदमत करें, रात को टांगे टूंगे दबा के सोते हैं? ये टांगे दबाने वाला नहीं काम है, टांगे खा के सोते हैं। उनको पूरी हमने सहूलत दी हुई है, पंखा वगैरह लगाया हुआ है, उनको टाइम पे उनको खाना डालते हैं। कहते हैं कि हम जानवर है ना वो लेट खरीदेंगे क्योंकि गर्मी बड़ी है, बीमार हो सकते हैं, बड़ा चांस होता है, रिस्क होता है, तो आप लोगों ने पहले ले लिए, तो उसकी वजह क्या? क्योंकि पहले लेने का एक स्वाब भी है, ठीक है, जितना पहले लेंगे उतना हमें स्वाब भी मिलेगा। और वो तो लोगों का काम है बातें बनाना, वो तो बातें बनानी नहीं, ठीक है ना। जिनको शौक होता है उन्होंने महीना 2 महीने पहले लिए होते हैं, वो लेके पा रहे हैं उनको और खुला भी रहे हैं। माशाल्लाह से अभी तक तो कोई ऐसा हमें शुरू नज़र नहीं आया कि अच्छा ख्याल वगैरह रखना पड़ता है, कोई इनके दवाइयाँ शवाइयाँ टीके शीके लगवाने पड़ते हैं? कुछ ना हो? नहीं कुछ भी नहीं, जैसे लेके आए थे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं और माशाल्लाह से तंदुरुस्त हैं, सही खा। पिछले साल क्या कुर्बानी की थी? पिछले साल भी एक बैल लिया था और 6 बकरे लिए थे। और इस दफ़ा 4 बकरे, 2 बकरे कम क्यों? 2 बकरे अभी वो बाद में लेंगे, तो 4 बकरे फिलहाल लिए हुए हैं, 2 अभी ईद से थोड़ी देर पहले लेंगे। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। हमारे से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हो जानते हैं उन्होंने कुर्बानी की कितनी तैयारियां कर ली हैं, ईद को शॉपिंग वगैरह भी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मेरा जूतियों का काम है अपना। ये बताएं, नौजवानों को मैं देख रही हूँ पान बड़ा खा रहे हैं, खैरियत है? वैसे ही बस पान दांत खराब करने का बहुत शौक चढ़ गया नौजवान। साफ हो जाते हैं। साफ नहीं होते, खराब हो रहे हैं। एक आध दफ़ा कल से साफ होते हैं, बाकी खराब ही होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि ईद सर पर है, कुर्बानी की कितनी तैयारियां? फुल तैयारी है, आपको पता है। शॉपिंग वगैरह की है? जी यही करने हैं। शॉपिंग भी कर ली। जानवर कौन से? बैल ही। बैल नहीं है, पिछले साल बैल। ये बताएं इस साल भी बैल को ये बकरे शकरे भी लेते हैं? जी। कितने लेते हैं? 4-5 बकरे इस दफ़ा कितने लिए? 4 लिए। ये बताएं पहले जब जानवर लेके आते हैं किसकी फरमाइश पे जल्दी जानवर घटते हैं? यही इकट्ठे हैं, कज़न है, एक ही चीज़ लेते हैं। मतलब कि सारे बच्चे कहते हैं कि लेके आए, जी। वालिदैन का खुद का भी होता है कि जल्दी आ जाए। बच्चों को बच्चे घर जाके संभालते भी हैं उन्हें? हाँ जी। है ना, कोई घुमाते फिलाते हैं, कोई बोतल शोतल पिलाते हैं उन्हें? सब कुछ करते हैं। ये बताएं जो बकरे शिकरे होते हैं वो बोतल भी बड़े शौक से पीते हैं, तो कभी पिलाई है अपने जानवर? नहीं बोतल। अच्छा लास्ट पे ये बताएं कि जिस तरह महंगाई बहुत है, कोई लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे जानवर, तो कुछ लोग माशाल्लाह जैसे कि आप कर पा रहे हैं, तो घर वाले को क्या रिएक्शन था जब मंडी गए थे खरीदने? घर वाले जब मंडी गए थे खरीदने उनका क्या रिएक्शन था आकर? कुछ नहीं, बस ठीक है, हर साल ले के आते हैं। और ये नहीं कहते हैं कि हाय हाय इसके ना महंगाई बढ़ी है, जानवर बड़ा महंगा मिल रहा है? तो पता महंगाई भी है ही है, पिछले साल से आगे ज़्यादा ही है। अच्छा कोई गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त वगैरह? बस गवर्नमेंट से क्या दरख्वास्त, आपको पता ही है। अब इंशाल्लाह सही हो जाएगा, नवाज शरीफ आ गया। शिव आया कब है, कहाँ है? आ जाएगा। कब आएंगे? फिर तो आ गया ना। नहीं पर है, वो कब आएंगे? आ जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। ईद का चांद तो आता नहीं है। आ जाएंगे, नवाज शरीफ आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ठीक। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि जो ईद का जानवर है वो हम पहले ही ले आते हैं क्योंकि खिदमत भी करनी होती है, तो जो कुर्बानी है वो पहले तो खिदमत हम करते हैं फिर इसकी कुर्बानी करते हैं, इसलिए जो जानवर है वो पहले ले आते हैं। तो मुझे लोग की तरफ चलते और जानते हैं वो इतनी कितनी उन्होंने तैयारियां कर ली हैं, कितने जानवर लेके आए और पिछले साल कितनी कुर्बानी की थी और अब कितनी कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, माते एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हो जानते हैं कि उन्होंने ईद की कितनी तैयारी कर ली, कुर्बानी का जानवर लेके आए या नहीं लाए, ना लाने की क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम। शाम जी। तो कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं आप? मैं जॉब करते हैं। सर ये बताएं ईद सर पर है, ईद की तैयारियां कर ली आपने? नहीं अभी नहीं, ईद पे तो हालात ही ऐसे बने हुए हैं, आवाम को पैसा नहीं है, कारोबार है नहीं, कारोबार बिल्कुल बंद है। तो पैसा नहीं, आपके पास तो है? मेरे पास पैसा नहीं, आजकल किसी पर पैसा नहीं, सब फारे जा रहे हैं, वेले जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? बेड़कर कर दिया मुल्क का, हमारे कारोबार है नहीं, बिल्कुल कारोबार। कितने साल कुर्बानी की थी आपने? ये आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ जी। कितने साल नहीं की? इस साल में की, इस साल लोग नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे, लेकिन अभी जो हालात है लोगों के, उनको पास खाने को नहीं है, कुर्बानी कहाँ से करेंगे, तो अपना खाना पूरा कर लें। मंडी गए हैं? नहीं मंडी नहीं गया मैं, पता चल रहा है कि मंडी बहुत महंगी है, काफ़ी मालूमात लोगों को। जानवर आपका अगर होता तो कौन सा खरीदना था?
ज़्यादा जो हालात लोगों के वो 40-50 ऊपर नहीं लेंगे लोग, जो नॉर्मल लोग हैं। आपकी क्या रही हमारी 40-50 तक बकरे की 40-50 तक। तो जाएंगे मंडी, कब जाएंगे? अभी नहीं, अभी तो देख रहे हैं पैसे हैं तो फिर जाएँ। रेट नीचे आए, गवर्नमेंट का रहम आए। गवर्नमेंट को रहम करना चाहिए और गवर्नमेंट को बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या कर रही गवर्नमेंट, कोई काम नहीं कर रही। अवाम अब चोरियाँ कर रही है, बकरे चोरी हो रहे हैं लोगों के, काफ़ी चीज़ चोरी हो रही हैं, आए दिन डकैती हो रही है। जब दिल करता है वो मोबाइल छीन के ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये चोरियाँ आगे बढ़ रही हैं। सर ये जो लोग चोरियाँ करने पे मजबूर है, कोई शौक से चोरी तो कोई नहीं करता, तो इसका कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं दे रही, वो 1000 रुपये जब जॉब नहीं मिलेगी तो वो मरेंगे, वो ये ऐसे करेंगे। वो कुर्बानी करना मुश्किल हो रहा है, हर बंदा चाहता है कि कुर्बानी करे, घर में बच्चे नहीं कहते कि कुर्बानी का जानवर ले आए, सारे ले रहे हैं या जानवर लेके आए, हम भी बाकियों की तरह बच्चे मिल गए, इसको घुमाएं खिलाएं, कोई खिदमत करे, तो घर वाले बच्चे लेकिन एक्शन तो है, लेकिन बच्चे तो बेचारे कहते हैं, लेकिन अब क्या करें, वो बंदा मजबूर है, उसके लिए खाने को भी उसके घर में वो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। गरीब आप जहाँ देखिए वो तो एक एक घर में 6-6 बच्चे जो लेटे हुए ज़मीन पे लेटे हुए हैं, एक पंखे के साथ हवा आ रही है उनको, बिजली भी इतनी लोड शेडिंग है, हर बंदा क्या करे, इंसानियत से बाहर काम कर रहे हैं। बिजली तो पहली बात जानी नहीं चाहिए पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में कहीं भी ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान में बिजली भी ज़्यादा जाती है, बिल भी ज़्यादा आता है, वजह क्या है? बस वो सारा ये खाते ही ये लोग, ये जिनके जो बंदे गवर्नमेंट के नीचे बंदे हैं वो सब खा रहे हैं, वो सब खा रहे हैं, ये हकीकत बात है, तो ये नहीं कि वो नहीं खा रहे। आपको लगता है इस दफ़ा कुर्बानी के लिए कोई गवर्नमेंट सहूलत देगी, कोई जानवर में एंड टाइम टैक्स कम कर देगी ताकि हर कोई फर्ज जो अदा कर? टैक्स ले रही है, अभी बंदा बता टैक्स ले रही है, अभी वो लेके आया, कोई गाय लेके आया 5500 रुपये दे के आया टैक्स का, वो बाहर से निकलते ही जब गेट से निकले वहाँ से उन्होंने क्या 5500 इसका टैक्स है। वो इतना इकट्ठा रहो, पैसा कहाँ जा रहा है ये गवर्नमेंट का? कम से ये लोग 3 रोटियां खाते हैं, कम से वाम पे लगाएं, वाम इनको सर पे ढालें अपने। ये लोगों ने वाम का इतना बुरा हाल कर दिया, वाम मजबूर है और ये चोरी डकैतियाँ आगे बढ़ेंगी और ये कम नहीं होगी। ये लिखवाले मुझसे गवर्नमेंट से कोई दरख्वास्त बड़ी आने वाली है उस वाले से? बड़ी क्या को मैं इनको वाम का एहसास करना चाहिए, वाम को ये बिल्कुल नहीं देख रहे। असल है वाम इनको लेके आती है, इनको वाम का पता ही नहीं है कि वाम को क्या हमने करना है। अगर मुझे ये सदारत मैं वाम को सर पे ढा लें आप लोगों को, जी आप वाम के लिए करें, 3 रोटी खानी है आपने, याद मुझे सारा पैसे खा लेना आप लोगों ने, यहाँ के ले जाना इसको, ये वाम पे लगाएंगे तो वाम खुश होगी, आपको दुआएं देंगी, और क्या चाहिए। कब्र में चल गए तो आपको 3 रोटी भी नहीं मिलनी। ये पैसे बादशाह इतने आए हैं, बादशाह मर गए हैं, कोई पैसा साथ लग गया खाली हाथ गए, बेनजीर गई खाली हाथ गई है, कोई बड़े बड़े इतने लोग मरे हैं, क्या लेंगे साथ, खाली हाथ गए हैं। लेकिन ये लोग ये सोचे हैं हमने 3 रोटियाँ खानी है, बाकी पैसा वहाँ पे लगाना है, वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ इनको सर पे ढालेंगे, नहीं ढाएंगे मैं गर्दन करा दूंगा अपनी में। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते और जानते हैं कि भरी ईद आने वाली कितनी तैयारियाँ की है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली में क्या करते हैं? गाड़ी के में कब से है? बहुत है ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, ईद आने वाली है, तैयारी कहाँ तक? आज जा रहा है, जाना है मंडी? अच्छी जा रहा है, हाँ बकरी मंडी जाना है, क्यों नहीं जाना है। तो ये बताएं अब तक जानवर क्यों नहीं खरीदा? क्या चीज़? जानवर अभी तक क्यों नहीं खरीदा? वो ज़रा संभालने का होता है ना, बच्चा ज़रा करीब लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा मतलब कि मंडी के कितने अब तक चक्कर लगा? नहीं बिल्कुल नहीं लगाया, अभी टाइम नहीं मिला। क्या लेना क्या? इंशाल्लाह वैडी और बकरा लेंगे। वैडी लेनी है, मेरा नहीं लेना? नहीं ये कहते वैडी लेनी है तो फिर वैडी लेनी है। ये बताएं पिछले साल आपकी कुर्बानी में आपको फ़र्क आया? वो तो आता ही रहता है, हर चीज़ में कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र। नहीं वैडी लेना ही लेना है, ये तो अल्लाह ताला पूरी कर ये तो होनी चाहिए। जानवर बहुत अच्छे तरीके से पूरी करता है। इसके अलावा क्या तैयारियाँ की? रूटीन जो तैयारियाँ होती है, शुक्र अल्लाह। कहते हैं कि जल्दी जानवर ले आए, हमने घुमाना फिराना कहता है, लेकिन फिर वो उसके लिए गर्मी में मुश्किल हो जाएगा। गर्मी मुश्किल होता है, जानवर संभालना मुश्किल होता है, लेकिन वो लोग तो 1 महीना पहले जानवर लेके आते हैं। पहले हम भी लाते थे, लेकिन इसकी और एक्टिविटीज़ हैं, ज़रा उस तरह आ जाएगा कोई मसला नहीं। किस तरह की एक्टिविटीज़ है? ये कराटे करता है, स्विमिंग करता है, टेक्वांडो करता है और पेपर मैच बड़े प्यारे खूबसूरत बनाता है, ज़बरदस्त है। उसकी एग्जीबिशन वगैरह होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनसे पूछा कि ईद आने वाली है, कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं, जानवर खरीदा या नहीं खरीदा। हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये बताएं, गर्मी बहुत है, इस तरह बाहर रहना बैठना और गार्ड की ड्यूटी करना कैसा एक्सपीरियंस है?
ये तो अल्लाह पाक की रहमत है कि उसने हमें तंदुरुस्ती दी है, हम अपना हलाल का रिज़्क खुद भी खाते हैं। सर्दी हो गर्मी हो आप लोग इस तरह होते हैं। हाँ जी, अल्लाह का करम है कि उसने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, बच्चों के लिए हलाल। नहीं, ये ड्यूटी कितनी सख्त है? ये देखा जाए तो बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि पूरी इंटेंशन चाहिए होती है, देखना, ध्यान रखना। हाँ, सभी की जिम्मेदारी हमारे है, जो चौकीपर बैठे हैं उनकी जान माल की हिफाजत हमारे ज़िम्मे, पहले अल्लाह के ज़िम्मे, बाद सर, कोई जिंदगी में ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई एकदम ऐसे लोग आ गए हों, या कोई ऐसा वाकया नहीं, अल्लाह ने अभी तक महफूज रखा हुआ है। रखा हुआ है? अच्छा सर, ये बताएं, ईद आने वाली है, तैयारियां कहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानी का जानवर ले लिया है। क्या लिया? हमने ली है मादा भैंस। मादा भैंस ली है? हाँ जी, 1,53,000 रुपए की। माशाल्लाह। पिछले साल क्या लिया? पिछले साल नर भैंसा लिया था। सर ये बताएं, लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, कुर्बानी करनी मुश्किल है, तो इस वजह से क्या कहें? देखो जी, महंगाई तो वाकई बहुत है, लेकिन एक काम जो आप अल्लाह के लिए करते हो उसके आड़े कुछ भी नहीं आना चाहिए। वो अल्लाह की रज़ा के लिए सारा साल हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, मेहनत करते हैं, खुद खाते हैं। एक महीने में एक जानवर अगर हम ले लेते हैं, एक तनख्वाह या 2 तनख्वाह का असर पड़ता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कबूल करता है फिर वो तौफीक भी देता है, वो खुद करवा लेता है। ऐसा ही है। सर ये बताएं, आप जानवर कब लेके आए? जानवर लिया हमने आज 3 दिन हो गए, क्योंकि मैं इधर हूँ, मेरा जानवर जो है गांव में मेरे बड़े भाई ने ख़रीदा है। हम घर में ही करते हैं जानवर, 4 भाई। ये बताएं कि जानवर लोगों का ये भी कहना है कि जानवर पहले इसलिए नहीं लेते क्योंकि गर्मी में बीमार हो सकते हैं, तो इसलिए एंड टाइम लेते हैं। नहीं, जानवर को मेरे हिसाब से 10-15 दिन पहले लेना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई खामी है तो आदमी उसको बदल सकता है, और 2-4-10 दिन बच्चे भी उसके साथ बदल कैसे सकता है? मसलन उसको बेच के दूसरा ले सकता है, जो शरई हिसाब से कि कोई नुक्स निकल आता है। जब आपके पास नहीं, अचानक रात को आप जानवर लाए, सुबह तकबीर कर दी, ज़िबा कर दिया कुर्बानी, तो उसको अंदर नुक्स नहीं मालूम होता। ये हम पेंडू लोग हैं, दौर में खड़े होकर मैं कहता हूँ कि मैं पेंडू हूँ। ये पेंडू लोगों का नुस्खा है कि हम 10-15 दिन पहले लेते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसको अपने हाथों से चारा डालते हैं, पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, तैयार करते हैं कुर्बानी के लिए। कुर्बानी वाले दिन फिर उसकी गले में माला डाली जाती है। नमाज़ पढ़ने के बाद हम उसकी एक पूरी, जैसे दूल्हा जाता है उस तरह सजा के ले जाते हैं कुर्बानगाह में। बहुत शुक्रिया आपका। सर आखिर में पैगाम उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि एंड टाइम बकरा लेंगे, ये जानवर लेंगे, अगले दिन तकबीर फेर देंगे, अल्लाह खैर से। भाई मेरा उनके लिए पैगाम यह है कि कम से कम जो शहरी लोग हैं वो 5 दिन पहले लें, ताकि अगर उनको 1-2 दिन में वो चेंज भी करना पड़े तो वो बेच के दूसरा नया ले आएँ। और मेरे हिसाब में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सभी को तौफीक दे। कुर्बानी उसी की होती है जिसको अल्लाह मंजूर करता है, वो जानवर भी ले लेता है, सब कुछ हो जाता है। ये महंगाई वाला एक बहाना है, हम लोगों पे असरअंदाज ज़रूर है, लेकिन नीयत हो, जैसे वो कुरान पाक में है, इन्नमल अमाल बिन्नियत। हमारी नीयत थी, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने ले लिया। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लोगों से बात की, उन्होंने तो ये कहा था कि महंगाई बहुत है, पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो जानवर बहुत महंगा मिल रहा है। और रही बात जिन लोगों ने नहीं खरीदा, और एक और वजह जो थी वो थी गर्मी। तो हमारे एक और शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सामने जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। ये बताएं, ईद मैं भी ठीक ठाक। ये बताएं, ईद आने वाली, कितनी तैयारी? ईद पे तैयारी मैडम है, चल रही है। अभी तो जूते बेचेंगे तो तैयारी करेंगे। ईद जूते बिक रहे हैं? जूते बिक रहे हैं लेकिन कम बिक रहे हैं, अभी कस्टमर नहीं, बड़ी ईद पे इतना कस्टमर नहीं होता, छोटी के बनस्बत। बड़ी ईद पे फिर आप कोई गाय बकरी लगा लिया करें। नहीं मैडम, वो तो नहीं ना बिकेंगी, हमारा मंडी का काम थोड़ी, हम तो जूते सेल करते हैं। अच्छा, ये तो मंडी के कितने चक्कर लगा चुके हैं अभी तक? मंडी का अभी तक तो एक भी नहीं मैम, टाइम मिलेगा तो जाएंगे ना यहाँ से। तो मंडी ना जाने की एक वजह टाइम थी, ईद है, कब जानवर खरीद? टाइम अगर मिला तो या चांद रात बजाएंगे, और एक वजह ये है कि महंगाई बहुत है मैडम, कैसे जाएं, जानवर को हाथ ही नहीं लग रहा। लगा सकता हूँ, सर लगा ले। सर लगा रहा हूँ मैं, सर तो हम लगाते हैं, लेकिन अल्लाह करे कि थोड़ा रेट कम हो जाए तो फिर ही। पिछले साल क्या कुर्बानी की? पिछले साल हमने माशाल्लाह 3 बकरे किए थे, लेकिन पिछले साल से इस पर निस्बत महंगाई ज़्यादा है। इस साल क्या करने का इरादा है? 3 मुर्गियाँ परचेज कर लेंगे, वो करेंगे। बकरे तो हम नहीं सकते मैडम, मुर्गियों की कुर्बानी तो हलाल ही नहीं है फिर। लेकिन नहीं, हलाल है, लोग खाते हैं उनको कुर्बानी। ईद पर तो जानवर गाय बकरी होती है। महंगाई बहुत है ना, कैसे कर सकते हैं हम उसकी। सियासतदानों ने वहाँ पे नौबत ले है जहाँ पे पहले लोग करते थे ऊँट, नहीं तो फिर गाय से बकरे भी छोड़ के मुर्गी बनाने आ जाए। मैडम महंगाई है ना, सियासतदानों को हम क्या कह सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट ही खराब है, हम क्या कर सकते हैं, आवाम सारी पिस रही है महंगाई में।
आप घर वालों को नहीं कहते जल्दी जानवर ले आओ, दिन सारे लेके आ रहे हैं? मैडम घर वालों को तब गए ना जब उन्हें हम नहीं कमा के देना, जब देंगे तो वो लेके तो घर वाले नहीं कहते ले आओ जानवर, कब लेके आना है जब सारी कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पैसे होंगे, सैलरी मिलेगी, पेज मिलेंगी, फिर ही जाएंगे। उससे पहले तो हम ला ही नहीं सकते ना। और वैसे भी हमारी जॉब का भी मसला है कि उधर कौन उसे संभालेगा जानवर को। कुछ लोग ये होते हैं जो जानवरों को पहले ले आते हैं कि खिदमत करें, उनको ज़रा सही तरह खिलाएं पिलाएं, हट्टा कट्टा करें। तो कुछ लोग होते हैं चांद रात वाले लेके जा रहे होते हैं, और मेरे ख्याल में आपको भी शुमारी नहीं लोगों में चांद रात वाले दिन लेके जाना, पूरी रात जागना और अगले दिन कुर्बान। मैडम ऐसे ही होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं। बोल रहे चांद रात वाले दिन डिस्काउंट कोई चलेगा? मैडम डिस्काउंट ज़्यादा होता है चांद रात वाले दिन, क्योंकि ना वो लोगों के जहन में ये होता है कि हम जल्दी से जानवर बेचें, कई होते हैं कि हम ईद करें जाके, फिर इसलिए ना उधर कुछ इस तरह के भी दवा होते हैं बेचने वाले जो कहते हैं लेना लो, नहीं तो हम रख लेंगे, हमारे तो अपना पना। ऐसे होता है कई भी लोग सुन के गुस्सा आता है जो लोग ऐसे कहते हैं। हम अच्छा खासा गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें क्या भी कुछ नहीं, वो भी बेचारे मजबूर होते हैं, गर्मी में खपे होते हैं, उनको बंदा क्या कहे, फिर इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है सारा कुछ। कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन चांद रात पे ये है कि महंगाई टूट जाती है, ये रियल बात है। ये रियल बात है, महंगाई टूट जाती है, क्योंकि लोगों का यही होता है कि हम 20-30 हज़ार रुपये का बकरा मिल जाएगा हट्टा कट्टा। नहीं मैडम, मुर्गी भी नहीं इतने की मिलनी अब तो, जो सियासतदानों ने कर दी होगा इस टाइम, इतनी की मुर्गी भी नहीं। अच्छा कोई ईद के हवाले से कोई पैगाम हमारे सियासतदानों को? सियासतदानों के लिए यही कि सिर्फ ईद के लिए नहीं, ओवरऑल के लिए कि महंगाई कुछ कम कर दें, जो लोग गरीब हैं वो भी कुछ कुर्बानी कर सके, क्योंकि ये जायज़ हलाल है अपने इस्लाम में। जो लोग मुझे लगता है हमारे सियासतदानों को जब पता चलेगा ना कि लोग मुर्गी की कुर्बानी देने लगे, मुर्गी भी महंगी हो जाएगी। मुर्गी में हो तो गई है मैडम, 600-700 रुपये किलो, जो 150-200 रुपये किलो होती थी। पहले जो होती थी बिरयानी जो है हर हफ्ते में 2 दफ़ा बन जाती थी, अब 600-650 जो चिकन का रेट है, तो बिरयानी कब कब घर में पकती है? कोई एक मंथ तो गुजर ही जाता है मैडम, वो भी तब बनाती है जब कोई मेहमान आ जाए, अदरवाइज अब वो भी नहीं बनती। हाल माशाल्लाह काम ही ऐसा हो चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा है मैडम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपका थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात, इनका ये कहना था कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब हम गाय की क्या, बकरे की क्या, अब हम मुर्गी की जो है कुर्बानी देंगे। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हुए जानते हैं कि ईद के हवाले से उन्होंने कितनी शॉपिंग कर ली है, क्या ये भी महंगाई की वजह से जो जानवर है नहीं खरीद पा रहे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते? मैं फार्मा जॉब करता हूँ। फिर ये बताएं कि ईद आने वाली कितनी तैयारियां कर रहे हैं? एक्चुअली देख रहे हैं अभी, एक्चुअली आपकी नॉलेज में है कि सोशल इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से पर्टिकुलरली जो सैलरीड पर्सन है ना, वो बिल्कुल इस पर पिस के रह गया उसमें, क्योंकि सैलरी इतनी बढ़ती नहीं है जितनी कि इन्फ्लेशन है। सो लास्ट ईयर भी 2 किए थे, तो अब 2 की सर्च में ही हूँ, अल्लाह करे 2 मिल जाए सही। 2 बकरे 2 गाय? नहीं 2 बकरे डेफिनेटली, मेरा और मिसेस का। अच्छा ये बताएं कि अब तक मंडी के कितने चक्कर लगाए? नहीं मंडी का कोई नहीं लगाया, घर के पास ही लगाया है। एक बार लोग ने तो वहाँ पे देखे हैं, टाइम ही नहीं होता बेसिकली। आजकल में इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा फाइनल। ये बताएं सर, पिछले साल आपने किया और इस साल की जो खरीदो फरोख्त है उसमें कितना फ़र्क है? 100 टाइम्स ही।